नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक ऐसे मुद्दे को लेकर के जिस पे फिलहाल सभी की नज़र जो है वो टिकी हुई है और सभी ये सोच रहे हैं कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार जी रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या नीतीश कुमार साहब जो हैं वही मुख्यमंत्री रहेंगे या उनका पलड़ा हल्का हो जाएगा और कहीं तेजस्वी यादव तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। ऐसा कई लोगों के मन में बातें आ रही हैं और मेरे कई सारे दर्शकों ने मुझसे पूछा, मुझे फ़ोन किया, मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा कि आप ये बताएं कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या जो अभी हैं वही रहेंगे यानी कि नीतीश कुमार साहब ही रहेंगे या कोई और होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि दो व्यक्तियों में रेस होती है, यदि दो पक्षों में कोई मैच होता है तो उसमें से कोई एक ही जीतता है, ये तो सबको पता है और यही बताने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि इस समय जिस प्रकार से स्थितियां चल रही हैं, जिस प्रकार से चुनाव की कड़ियां प्रारंभ हैं, तो कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो मैं आपको बता दूं कि यदि मैं नीतीश कुमार जी की कुंडली की बात करूं तो उनकी मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि बनती है उनकी, और उनके कुंडली के पराक्रम भाव में जो है वो केतु बैठे हुए हैं और उनके कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं। उनके भाग्य भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। कौन कौन? राहु, बुध, गुरु और सूर्य। और कुंडली के दशम भाव में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये उनके ग्रहों की स्थिति है। और मैं आपको ये बता दूं कि इनको फिलहाल राहु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है जो नवंबर तक चलेगा। तो राहु जी इनके कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? तो मित्र राशिगत बैठे हुए हैं। और इनके कुंडली में जो बुध हैं वो इनके लग्न के स्वामी हैं और इनकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं। और मैंने आपको बताया है कि चौथे भाव से हम जनता के प्रेम का विचार करते हैं कि जनता कितना आपको प्रेम करती है और जनता में कितना आपका मान सम्मान है। तो इनके चौथे भाव का स्वामी भी बुध हैं और लग्न के स्वामी भी बुध हैं। वो कहाँ बैठे हैं? तो कुंडली के भाग्य में जाके बैठे हैं, कुंडली के भाग्य भाव से संबंध बना रहे हैं। और राहु भी बुध के साथ ही बैठे हुए हैं और दोनों ही कुंभ राशि में यानी कि शनि देव की राशि में बैठे हैं और दोनों शनि के मित्र होते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुंडली के भाग्य भाव में यदि कोई पापक ग्रह बैठे तो क्या करता है कि उस भाव के प्रभाव को तो कम कर देता है लेकिन अपना फल बहुत ही अच्छा प्रदान करता है अपनी दशा में। तो इनको राहु की दशा काफ़ी पीछे बहुत दिनों से चल रही है। तो मैं ज़्यादा बातें न करते हुए आपको मेन मुद्दा बता दूं कि राहु में बुध का अंतर अत्यंत श्रेष्ठ इनके लिए अच्छा फलदायी होगा। हालांकि राहु जो है वो मति भ्रम सर्वशून्य इत्यादि ऐसे कुछ कुछ उसकी जो नैसर्गिक गुण है वो प्रदान करता है, लेकिन फिर भी इनके कुंडली के भाग्य भाव में बैठने की वजह से और मित्र राशि में बैठने की वजह से इनको अच्छा ही फल प्रदान करेगा। थोड़ी बहुत उलझनें इनको आएंगी लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, उन सारे समस्याओं से निकल जाएंगे। और यही इनके कुंडली में पराक्रम भाव का जो स्वामी है वो कौन है? तो सूर्यदेव हैं और वो कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं और पुनः अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव पराक्रम भाव को वापस देखते हैं। यानी पराक्रम का स्वामी यदि पराक्रम भाव को देखे तो जातक निस्संदेह पराक्रमी होता है और पराक्रम करने से नहीं चूकता है। वही मैं आपको बता दूं कि अभी राहु और केतु का जो परिवर्तन हुआ है तो राहु है इनके कुंडली के 12वें भाव में और केतु कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और छठे भाव जो है वहाँ पे केतु जो है वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं और उच्च के माने गए हैं और 12वें भाव में राहु भी जो उच्च के माने गए हैं। तो ये शत्रुहंता योग बनाता है। तो इस समय कोई भी शत्रु इनके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। यानी कि मंगल की राशि में बैठ के केतु जो है और मंगल के समान फल प्रदान करेंगे और छठे भाव में मंगल कारक हो जाते हैं और छठे भाव में यदि कोई पापक ग्रह यदि गोचर में आ जाए तो निस्संदेह अच्छा फल प्रदान करता है। और शनिदेव के कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं
तो मित्र राशिगत बैठे हैं और इस कुंडली में कारक होते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में, वो भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। मंगल इनकी कुंडली के 10वें भाव बैठे हैं, कैसे? तो दिग्बली होकर बैठे हुए हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। और वहीं सूर्य जो है वो 9वें भाव में है और वो 10वें भाव में जाने के लिए अग्रसित हैं। तो वो कैसे हो गए? तो वो भी दिग्बली होने जा रहे हैं। तो ग्रहों की स्थितियां बहुत इनके कुंडली में अच्छी है और इनका जो अभी समय चल रहा है उनके फेवर में है, उनके अनुकूल है। तो मैंने जब इनका और तेजस्विनी यादव जी के कुंडली का जब मैंने निरीक्षण किया तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार साहब की जो कुंडली है वो थोड़ी मजबूत पड़ रही है और समय इनके पक्ष में है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस समय जो भी इनसे हटेंगे या इनको छोड़ के जाएंगे, बाद में उनको पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जीत जो है वो इन्हीं की होगी और अगले जो मुख्यमंत्री जो हैं वो बिहार के पुनः नीतीश कुमार साहब ही बनेंगे, ऐसा ग्रह गोचर की स्थितियां बता रही हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मेरे तरफ से पूर्व में ही इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि अगले जो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे वो नीतीश कुमार साहब ही बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो बहुत बहुत बधाई। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, यकीन है पसंद आया होगा। तो आपका दिन मंगलमय से, मंगल कामना के साथ के लिए ही। नमस्कार।